तो हेलो बच्चों, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला ही था कि 10 तारीख से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये जो हमारा बैच है, ठीक है, इस बैच में हम पढ़ाने वाले हैं एक पैराग्राफ का संपूर्ण नोट और पूरा अच्छा से और सरल भाषा में आप लोगों को बताने वाले। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को लुसेंट अब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यानी कि भारत का इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं पॉइंट नंबर 1, भारत नाम की उत्पत्ति, यानी कि भारत का जो नाम है वो कहाँ से आया, ठीक है। तो प्राचीन काल में भरत नाम के एक जन समूह या कबीले का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि प्राचीन काल में जो एक भरत नाम का जो समूह था, ठीक है, तो उसी से भारत आया हुआ है, ठीक है। फिर बाद में पूरे देश का नाम भारत पड़ गया और फिर उसी से बाद में पूरा नाम भारत पड़ गया। फिर महाकाव्यों और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है और फिर भारत नाम पड़ते ही फिर इसे महाकाव्य और पुराणों में भी भारतवर्ष ही कहा गया है, ठीक है। और फिर हम लोग का अब दूसरा जो पॉइंट है वो है भारत के अन्य नाम, यानी कि हमारा जो देश है भारत, उसका और क्या क्या नाम है, ठीक है। तो सबसे पहला है जम्बूद्वीप, ठीक है, प्राचीन भारतीय नाम, ये भी हमारे भारत का ही नाम है, ठीक है। फिर ये हिंद जो बच्चों नाम है, ये ईरानियों द्वारा सिंधु नदी के आधार पर रखा गया है, ठीक है। और फिर हमारा जो हिंदुस्तान है, ये एक फारसी शब्द हिंद से बना है, ठीक है। और फिर बात करते हैं इंडिया। तो इंडिया है जो यूनानी शब्द इंडोस से अंग्रेजी में बना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम जानते हैं भारत की भौगोलिक सीमा। तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी जो गुवाहाटी में है और पश्चिम में सिंधु नदी, ठीक है। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है चक्रवर्ती राजा, कि हम चक्रवर्ती राजा किसे कहेंगे, ठीक है। जो राजा हिमालय से कन्याकुमारी तथा ब्रह्मपुत्र से सिंधु पार तक शासन करता था उसे चक्रवर्ती कहा जाता था। यानी कि जो राजा पूरा भारत में शासन करता था उसको चक्रवर्ती कहा जाता है, ठीक है। अब है राजनीतिक एकता। जो सम्राट अशोक है वो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारत पर शासन किया था, ठीक है। और फिर समुद्रगुप्त जो है वो चौथी शताब्दी में पूरा भारत पर शासन किया था, ठीक है। दो नाम, अशोक सम्राट और समुद्रगुप्त। और फिर बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या इन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ। यानी कि भारत का जो जनसंख्या है ये इन्हीं नस्लों से उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो पहला जो है नस्ल है वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है। दूसरा जो है वो है पोलियो मेडिटेरियन, ठीक है। फिर तीसरा जो है वो है काकेसाइड। फिर चौथा जो है ये है निगोइड। फिर पांचवा जो है वो है मंगोलॉइड, ठीक है। फिर बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 में तो ये बताया गया है कि भारत के इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला जो है वो है प्राचीन भारत, दूसरा जो है मध्यकालीन भारत, तीसरा जो है आधुनिक भारत। हमारा इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है वो जाता है क्रिस्टोफर सिलेरियस, ठीक है। क्रिस्टोफर सिलेरियस का जो जन्म हुआ है वो 1638 में जन्म हुआ है और उसका जो मृत्यु हुआ है वो 1707 में ईडी में, ठीक है। तो बच्चों ये रहा पूरा एक पैराग्राफ का नोट्स, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सारा नोट्स लिख लीजिए, ठीक है। हम ऐसे ही सारा नोट्स वीडियो के लास्ट में, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को समाप्त, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आगे से जो वीडियो है वो कैसे बनाया जाए, पूरा एक पैराग्राफ वाइज या चैप्टर वाइज, ठीक है।